ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। रामचरित सत कोटि महा लिए महेश ये जानी। राम से राम का नाम बड़ा क्यों है, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण राम और निर्गुण राम की तुलना करते हुए कहते हैं कि जो गुण राम में है उससे अधिक गुण राम नाम में है, क्योंकि राम नाम के द्वारा वो गुण अनंत हो जाते हैं। मुख्य वरदाता तीन हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वे भी इस राम नाम को पढ़कर ही सिद्ध हुए हैं। रामचरित सतकोटि महा। आनंद रामायण के मनोहर कांड में लिखा है कि ऋषि वाल्मीकि जी ने शतकोटि रामायण लिखा, जिसमें 100 करोड़ श्लोक, 9 लाख कांड और 90 लाख सर्ग हैं। आनंद रामायण आदि अनेक रामायणों में उसी की संक्षिप्त कथाएं हैं। आजकल जो ऋषि वाल्मीकि की रामायण सुप्रसिद्ध है, ये भी उसी में से चतुर्विंशति एक रामायण है जो सबसे प्रथम लिखी गई है। ये आप सर्ग नंबर 8 के श्लोक नंबर 63 में पढ़ सकते हैं। आनंद रामायण के यात्रा कांड में लिखा है कि ऋषि वाल्मीकि ने शतकोटि रामायण लिखा। परस्पर इसी बात पर वाद विवाद बढ़ने लगा तो शिव सहित सभी भगवान के पास क्षीर सागर में आए और अपना कलह निवेदन कह सुनाया। तब भगवान ने उसे 3 भागों में बराबर बराबर बांट दिया, जिसमें 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक और 10 अक्षर बराबर भाग में आए। केवल राम अक्षर बच गया। शिव के मांगने से भगवान ने राम अक्षर शिव को दे दिया, जिसको जपने से शिव अंतकाल में जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। 4 करोड़ 70 लाख 19,047 श्लोकों को 7 बराबर भागों में बांटने के बाद में 4 श्लोक बच गए, जिन्हें श्री भगवान जी से ब्रह्मा जी ने मांग लिया। ये 4 वही श्लोक हैं जिनका उपदेश नारद जी ने व्यास जी को दिया, जो आगे चलकर श्रीमद् भगवत के रूप में जिसका विस्तार हुआ। जिस द्वीप में जितने खंड हैं, उस द्वीप का भाग उतने ही खंडों में समभाग होके बटा। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं, अतः प्रत्येक खंड में 52,91,005 श्लोक और 7-7 अक्षर बराबर भागों में बटे। एक श्री बचा। भगवान ने कहा कि 9 खंड वाले अपने नाम में और जितने भी मंत्र हैं उसके आगे श्री शब्द लगा ले। जितने भी पुराण, उपपुराण, शास्त्र आदि जम्बू द्वीप में हैं, वो सारे के सारे इन्हीं 52,91,005 श्लोकों में से हैं। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम अंक है और सब साधन शून्य है। अगर अंक शून्य के साथ नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ अंक जुड़ जाता है तो उसकी महिमा 10 गुना हो जाती है। अब आप देखिए कि राम की शक्ति क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, एक राम अवदेश को मारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये राम कौन है। एक राम तो अवध नरेश दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है, जिसने अपनी पत्नी की विरह में अपार दुख उठाया है और अपने गुस्से में आकर रण में रावण को मार दिया था। क्या ये वही राम है या फिर वो राम अलग है जिसका जप
शिव करते हैं। अब कबीर साहब ने भी राम शब्द के विभिन्न अर्थ बताकर उसको स्पष्ट किया है। जग में चारों राम हैं, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। कबीर साहब कहते हैं कि राम शब्द का प्रयोग लोग अलग अलग अर्थों में करते हैं। कोई अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में राम को जानता है, तो कोई हमारे शरीर में बैठे हुए मन को राम के रूप में जानता है, कोई सृष्टि का प्रसार करने वाले ब्रह्म के रूप में राम को जानता है। लेकिन ऋषि मुनि निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही राम मानते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि राम का हमारे शरीर में, हमारे जीवन में और इस सृष्टि में क्या अस्तित्व है।